मैं हूँ आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं प्रोफेसर एकेडमी। आज मैं अपने एक नई लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। जिस तरह आप मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आज हम इसको ज्योमेट्री तौर पर ये वाज़ेह कर देंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के कैसे बराबर है। हम आते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो फिर हमसे वही दोहराते हैं कि यहाँ पर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, एक स्केच सा बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक साइड लेता हूँ। चलो मैंने इस साइड को ए कहा, जो हमारे साथ होता है मैंने इस साइड को ए कहा। ये एक लेंथ है ज्योमेट्री में कि मैंने इसको ए से पुकारा, अभी यहाँ पर डिजिग्नेट किया ए से। अब हम चूँकि मुझे साबित करना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ज्योमेट्रिकली किस तरह बराबर हो सकता है। तो मैंने एक साइड लेके मैंने उसको a कहा। मैं इसका मुरब्बा लेता हूँ, मतलब स्क्वायर लेता हूँ। तो मैं जब इसका स्क्वायर लेता हूँ तो मैं इसी लेंथ के बराबर इसके साथ एक साइड और खींच लूँगा। यहाँ पर ये मैं एक रब बना लेता हूँ, फिर आप पैमाने से सही सी पैमाइश ले सकते हैं। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक खींच लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला लेता हूँ। तो ज़ाहिर बात है जब मुरब्बे का ये साइड ए के बराबर होता है तो दूसरा वाला साइड भी मतलब ए के बराबर है। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जो आप में रेड में नज़र आ रहा है, अब ये वाला एरिया ये अब हमारे साथ बराबर हो गया ए स्क्वायर के। ये एक मुरब्बा बन गया हमारे साथ। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इस पर एक कट लगाते हैं या एक पॉइंट फर्ज करते हैं ए साइड पे। तो जब इस पर एक पॉइंट फर्ज करते हैं, चलो मैंने इसको बी मान लिया है। यहाँ से यहाँ तक का फासला जो मैंने लिया है ये मैंने बी ले लिया है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का फासला है ये कितना हो सकता है। तो ज़ाहिरी बात है टोटल फासला हमारे साथ ए है यहाँ से यहाँ तक, और ये फासला मैंने बी ले लिया। तो ये बाकी ये हमारे साथ ए माइनस बी के बराबर होता है, क्योंकि ए से मैंने इस बी को माइनस किया। ये वाला फासला ए माइनस बी के बराबर है। टोटल फासला ए है, मैंने यहाँ बी माइनस किया तो हमारे साथ ये बच गया, ए माइनस बी बच गया। अब हम a माइनस बी, आप अपनी कॉमन सेंस से भी काम ले सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ a माइनस बी क्रिएट हो गया है, जो कि मेरा टारगेट ही a माइनस बी था, अभी वो क्रिएट हो गया है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब हम a माइनस बी का स्क्वायर बना लेंगे। तो स्क्वायर किस तरह बनेगा, इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ से यहाँ तक का फासला लिया है, अब यहाँ से इसी फासले के बराबर मैं यहाँ पर भी एक फासला, एक कट ले लूँगा। यहाँ मैं इसको b कहूँगा और इसको a माइनस बी कहूँगा। ये लाइन आपस में हम, चलो मैं a स्क्वायर को यहाँ से मैं, क्योंकि अब ये वाला फासला, अब ये जो वाइट कलर में आपको नज़र आ गया, ये हमारे साथ क्या बना, ये हमारे साथ स्क्वायर बना। कौन सा स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। अब हमारे साथ यहाँ ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की डिफिनीशन ये है कि इनके तमाम साइड बराबर होंगे, तो इनके भी तमाम साइड, स्क्वायर के अंदर मैंने एक स्क्वायर बना लिया a माइनस बी स्क्वायर का। तो चलो मैं ये मान लेता हूँ कि हमारे साथ बन गया a माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिखता हूँ कि a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर या ये वाला, या ये जो हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है, मैंने लिखा कि अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है। तो ये मैं इस ज्योमेट्रिक शेप से निकालूंगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर किस चीज़, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो मैंने लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखा। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम एक लाइन ड्रा करेंगे। वो लाइन क्या है, इस लाइन को नीचे तक ले आएंगे यहाँ से। चलो मैं इसको एक और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा करेंगे। अब हमारे साथ a स्क्वायर मतलब टोटल एरिया हमारे साथ क्या
टोटल एरिया हमारे साथ था a माइनस बी स्क्वायर, इसकी जो बैकग्राउंड में रेड वाला एरिया है ये हमारे साथ था a स्क्वायर के बराबर था, a स्क्वायर। अब a स्क्वायर में हमारे साथ मतलब ये है कि a स्क्वायर यानी ये जो रेड कलर में एक स्क्वायर है, इससे हम ये वाला एरिया माइनस करके a माइनस बी होल स्क्वायर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल एरिया लिया है a स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आते हैं, इस रेक्टेंगल की एरिया मालूम कर दें और इस रेक्टेंगल की, तो यहाँ पर b है, ओके। और मैंने पहले आपको बता दिया कि मुरब्बा की तमाम साइड तो बराबर है। यहाँ पर मैं लिखूँगा a क्योंकि a के बराबर है। इसके मुखालिफ सिमत में जो फासला है वो भी b के बराबर है। अच्छा, ये फासला भी हमारे साथ b के बराबर है। इसके मुखालिफ सिमत में फासला ये a माइनस बी है और ये भी a माइनस बी, यानी ये फासला हमारे साथ a माइनस बी के बराबर है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस रेक्टेंगल की एरिया निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और इस रेक्टेंगल की एरिया फिर उसको इस a स्क्वायर से तफरीक करेंगे। सिंपल सी बात है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ए बी, इस रेक्टेंगल की जो एरिया बनती है हमारे साथ वो है ए बी, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ क्रॉस विड्थ और आप लंबाई ज़रब चौड़ाई कह सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई ए है और चौड़ाई बी है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जो एरिया है वो बराबर होगी ए बी, लंबाई ए चौड़ाई बी, ए बी के बराबर है। यहाँ पर रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो बराबर होगा लंबाई के, लेकिन यहाँ पर लंबाई हमारे साथ है, मैं इस डिफरेंट कलर में लिखता हूँ ए। यहाँ पर चलो फिर ये वाला साइड लेते हैं बी, ताकि तरतीब से ही आ जाए, बी इंटू ए माइनस बी, बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ए होल स्क्वायर से ये वाला रेक्टेंगल तफरीक करते हैं, तो हमारे साथ खुद ब खुद ए माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पर बच जाती है। तो चलो हम लिखते हैं कि इस रेक्टेंगल की एरिया किसके बराबर है, तो ये हमारे साथ है माइनस इस रेक्टेंगल का जो एरिया, मैं ये लिखूँगा ए बी, और इसके अलावा माइनस बी, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लिखूँगा माइनस बी इंटू ए माइनस बी। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं यहाँ पर माइनस क्यों लगाता हूँ, यहाँ पर माइनस क्यों लगाता हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों रेक्टेंगल को, यहाँ पर हमारे साथ ये रेक्टेंगल एक है और ये दूसरा वाला रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल फर्स्ट और रेक्टेंगल टू की जो एरिया है, कैलकुलेटेड एरिया, ये मैं इसलिए तफरीक कर रहा हूँ कि हमारे साथ होल से ये निकल जाए। जब ये निकल जाते हैं तो हम सीधी सादी बात है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इस रेक्टेंगल के साथ ये हमारे साथ बाकी बच जाता है, जो कि हमारे साथ ये वाला एरिया है, ओके। तो फिर हम इसकी वो थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे साथ आता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस इंटू ए माइनस ए बी माइनस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे साथ आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी को ऐड करके हमारे साथ जो हासिल होता है माइनस टू ए बी, और अच्छा ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर, विच इज़ डेफिनेटली ऑब्वियसली हमारे साथ राइट हैंड साइड है, जो कि बराबर है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड के। बस हमने साबित कर दिया या ज्योमेट्रिकली ये वाजिह कर दिया कि ए माइनस बी होल स्क्वायर हमारे साथ बराबर है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर हमारे साथ ये फिगर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ go and subscribe this YouTube channel Professor Academy, so that you may not miss my upcoming lectures. Thank you so much.